हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीएस यूनिकॉर्ड में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे बिल्कुल इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, क्या रासायनिक विज्ञान, केमिस्ट्री जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं। इसमें हम लोग इसमें डिफिनीशन स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। आज पहला क्लास है इसकी। परिभाषा क्या है, इसके फादर कौन है, मॉडर्न केमिस्ट्री क्या होती है या फिर कहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है, ओरिजिन क्या है, ये सारी चीज़ देखेंगे। हम लोग 9th-10th की एनसीईआरटी से लेवल से पढ़ेंगे। उसके बाद आप डिप्लोमा में अप्लाइड केमिस्ट्री के नाम से इसको पढ़ते हैं, तो वो भी सारी चीज़ आपको इसमें एक साथ कवर हो जाएगी। या जो भी आप कम्पिटिटिव एग्जाम में केमिस्ट्री आती है वो भी टॉपिक आपके इसमें कवर हो जाएगी। चलिए देखते हैं स्टार्टिंग क्या है। रासायनिक विज्ञान जिसे आप कहते हैं केमिस्ट्री। तो रासायनिक विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान की एक शाखा है जो मुख्य रूप से पदार्थों के गुण, उनमें होने वाले परिवर्तन और इन परिवर्तनों का वर्णन करने वाले प्राकृतिक नियमों से संबंधित जो हम बात करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक विज्ञान कहते हैं। या आप इस तरह देख सकते हैं, रासायनिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों के गुण, व्यवहार, उसमें होने वाले रासायनिक परिवर्तनों के बारे में जब अध्ययन करते हो तो उसे हम रासायनिक विज्ञान कहते हैं। ये आपकी डिफिनीशन हो गई। अगर आपको डिफिनीशन लिखने के लिए आ जाए तो रासायनिक विज्ञान के तो आप ये लिखेंगे, है ना। आई होप आपको क्लियर होगा। अब हम इसी चीज़ को इंग्लिश में देख लेते हैं, केमिस्ट्री क्या है। देखिए, ये बाइलिंगुअल है, आप हिंदी इंग्लिश में आपको दोनों साथ लेके चलते हैं। केमिस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस दैट डील प्रिंसिपल विद द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस, द चेंज दे अंडरगोज एंड द नेचुरल लॉ दैट डिस्क्राइब दीज चेंजेस। कहने का मतलब ये है, केमिस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ साइंस या ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस कह सकते हैं। रासायनिक विज्ञान की वह शाखा जो प्रिंसिपल, जो उसमें होने वाले केमिकल चेंज, उसके सब्सटेंस या उसमें केमिकली रिएक्शन के बारे में हम बात करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। केमिस्ट्री इज ब्रांच ऑफ साइंस टू स्टडी स्ट्रक्चर, बिहेवियर एंड केमिकल कंपोजिशन। आप इस तरह डिफिनीशन लिख सकते हैं। क्या, केमिस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ साइंस टू स्टडी स्ट्रक्चर, बिहेवियर एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिस्ट्री। आई होप आपको इंग्लिश में तो ये आपकी एक लाइन की डिफिनीशन है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ लेता है लिखने के लिए जो आता है। उसके बाद हम देखेंगे रासायनिक विज्ञान क्या है, उसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, जिसका ओरिजिन क्या है। ऐसा कहा जाता है कि रासायनिक विज्ञान शब्द की जड़ें प्राचीन मिस्र से या ग्रीस से, जिसे आप इजिप्ट बोलते हैं। विज्ञान के इतिहासकार हार्वर्ड मार्केले ने अपने 1661 में ग्रंथ में द स्कैपुलेटिकल केमिस्ट शब्द से उत्पत्ति और ब्रिटिश प्राकृतिक दार्शनिक कीमियागर रॉबर्ट बायल ने रासायनिक विज्ञान के क्षेत्र में आधुनिक नामकरण की चर्चा की थी। कहने का मतलब है कि वहाँ के मिस्र की एक काली मिट्टी होती है, काली मिट्टी थी। उस काली मिट्टी जिसे हम कीमिया कहते थे, उसी मिट्टी के नाम पर केमिस्ट्री शब्द की, तो उसमें उन्होंने जब उसके बारे में स्टडी की, उस मिट्टी के बारे में स्टडी की, तो उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स या कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन या केमिकल एलिमेंट्स के बारे में उन्होंने देखा। तो उसी वर्ड से केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति होती हो, जो ग्रीस, जो जिसे कहते हैं मिस्र की काली मिट्टी, वहाँ से ये केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति होती। कीमिया जो लैटिन वर्ड था, है ना। इसके बारे में बात करते हैं कि रासायनिक विज्ञान के फादर कौन से हैं। जब उन्हें बताया जनक, तो आधुनिक रासायनिक विज्ञान के जनक कौन हैं। तो रासायनिक विज्ञान का वास्तविक जनक एंटोनी लावोइजियर है। कौन है, एंटोनी लावोइजियर। उनका वास्तविक रासायनिक विज्ञान के रूप में जाना जाता है क्योंकि उन्होंने तत्वों को सूचीबद्ध किया था, पाया कि दहन के लिए ऑक्सीजन महत्वपूर्ण है, पदार्थों के गुणों का वर्णन किया और रासायनिक विज्ञान के नामकरण, मानकीकृत और संशोधित करने में मदद की। कहने के वन एंटोनी लावोइजियर को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, मतलब आधुनिक रासायनिक विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। तो अगर आपसे एग्जाम में डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछा गया सवाल है कि फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कौन से हैं, एंटोनी लावोइजियर। याद रखना है, आपके पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछा गया है। उसके बाद आपके जो पॉलिटेक्निक जब फर्स्ट सेमेस्टर जितने बच्चे हैं उसमें सवाल है 9th-10th में तो पूछा ही जाना है। तो आपको उस लेवल पे हम बताने वाले जो आपको एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो आप क्या पता चल गया, आधुनिक रासायनिक विज्ञान के जनक के बारे में पता चल गया। आधुनिक रासायनिक विज्ञान के जनक कौन है, याद रखना है, एंटोनी लावोइजियर साहब है, जो कि इन्होंने बताया था कि रासायनिक विज्ञान के तत्व को सूचीबद्ध किया, जो एलिमेंट्स हैं उनको सूचीबद्ध किया था, उनके दहन के बारे में या कि दहन के लिए क्या किस एलिमेंट्स की ज़्यादा आवश्यकता होती है इसके बारे में बताया था। तो क्या होती है, ऑक्सीजन। तो अब आपको जो कुछ चीज़ें क्लियर हो गई कि केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री इज ब्रांच ऑफ साइंस टू स्टडी स्ट्रक्चर, बिहेवियर एंड केमिकल कंपोजिशन। यह रासायनिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों के गुण, व्यवहार, उसमें होने वाले रासायनिक परिवर्तनों के बारे में हम अध्ययन करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। उसके बाद केमिस्ट्री की उत्पत्ति कहाँ से होती है, मिस्र से क्या, काली मिट्टी से 1661 में। उसके बाद रासायनिक विज्ञान के जनक कौन है भाई, या आधुनिक रासायनिक विज्ञान के जनक कौन है, एंटोनी लावोइजियर। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई। अब हम लोग बात करेंगे पदार्थ की।
क्योंकि मैं सारी चीज़ जो बनी होती है किससे मिलकर बनी हुई पदार्थ। पदार्थ वह सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं और जिसमें क्या होता है, द्रव्यमान होता है। मैटर्स क्या होता है, जो मैटर वह होता है जो स्थान घेरता है, जिसमें उसका क्या होता है, भार होता है, द्रव्यमान होता है, उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। जैसे मेज, पुस्तक, जल, दूध, वायु, ऑक्सीजन आदि। और पदार्थ की कई अवस्थाएं हैं, टाइप्स ऑफ मैटर में हम इसको देखेंगे, लेकिन फिर इसमें ठोस के बारे में थोड़ा बताया गया। ठोस पदार्थ की भौतिक अवस्था जिसमें पदार्थ का आकार और आयतन दोनों क्या होता है, निश्चित होता है, उसे हम ठोस कहते हैं। जैसे पत्थर, लकड़ी, लोहा, मेज, वस्तु आदि ठोस है। तो कहने का मतलब अगर आप ठोस से ठोस की डिफिनीशन या पदार्थ की डिफिनीशन पूछी जाए तो आपको बस बेसिकली इतना बताना, पदार्थ वह होता है जो स्थान घेरता है और जिसमें क्या होता है, भार होता है। जैसे हम आप जितने भी सारी जितनी संसार में जितनी सारी वस्तुएं हैं वो क्या है, पदार्थ हैं। वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिल के बनी हुई हैं और उसमें क्या है, कुछ ना कुछ उनका भार है और कुछ ना कुछ वो ये क्या एरिया कवर करती हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, पदार्थ कहते हैं। याद रखना, आई होप आपको क्लियर होगा। देखिए कई बार एग्जाम में डायरेक्ट शॉर्ट नोट्स में पूछा गया है पदार्थ क्या है और पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। एक चीज़ की डिफिनीशन है, आप 9th-10th में अगर पढ़ रहे हैं तो इसके लिए बिल्कुल बेसिक से है और आपकी अप्लाइड केमिस्ट्री में बिल्कुल देखिए सिक्वेंस से मिलता जाएगा। तो आपको आई होप क्लियर, पदार्थ क्या है। पदार्थ वह है सभी वस्तुएं जो स्थान घेर रही हैं और जिसमें उसका द्रव्यमान होता है, उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। जैसे कि पुस्तक, मेज, जल, दूध, वायु, ऑक्सीजन गैस आदि। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं, पदार्थ की बेसिकली 5 अवस्थाएं हैं। इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले यहाँ से ठोस के बारे में ध्यान लेते हैं ना। ठोस क्या है, ठोस पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसमें पदार्थ के आकार तथा आयतन दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। जैसे कि ठोस कोई है तो उसका आकार और आयतन, एरिया, उसका क्या शेप एंड वॉल्यूम क्या होता है, निश्चित होता है, उसे हम ठोस कहते हैं। जैसे पत्थर, लकड़ी, लोहा, मेज, पुस्तक आदि, ये क्या है, सब ठोस है। तो अब आई होप आपको पदार्थ क्लियर होगा। अगर आपसे डिफिनीशन में पूछा जाए तो पदार्थ क्या है, पदार्थ वह सभी वस्तुएं, मतलब संसार में जितनी सारी वस्तुएं हैं जो स्थान घेर रही, मतलब जो कहीं ना कहीं एरिया कवर कर रही हैं, उनका कुछ ना कुछ क्या है, वेट है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। जिसे इंग्लिश में आप क्या बोलते हैं, मैटर। तो मैटर को अगर इंग्लिश में लिखना हो या हिंदी में, तो आप दोनों तरह से इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल एकदम ईजिली है। तो आई होप आपको केमिस्ट्री की डिफिनीशन क्लियर हुई होगी। फिर केमिस्ट्री की उत्पत्ति कहाँ से होती है वो क्लियर हुआ होगा। उसके बाद हम क्या देखते हैं, केमिस्ट्री के फादर कौन है, एंटोनियो लावोइज़ियर साहब हैं। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्या है भाई, पदार्थ। पदार्थ भी हमने देखा, पदार्थ वह सभी वस्तुएं जो स्थान घेर रही हैं जिसमें उनका द्रव्यमान है, उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। जैसे मेज, पुस्तक, जल, दूध आदि। आपको ये डिफिनीशन कहीं देखिए आपके पॉलिटेक्निक में जो फर्स्ट सेमेस्टर में एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया सवाल है और 9th-10th में एग्ज़ाम में भी ये सारी चीज़ें आती हुई हैं, आपको बोर्ड की एग्ज़ाम में बिल्कुल आए मिलेंगी। उसके बाद हम देख लेते हैं इंग्लिश में इसी चीज़ को, पदार्थ मैटर क्या है। Matter is a substance made up of various type of particles that occupies physical shape and has inertia. According to the principle of modern physics, the various type of particles each have the specific mass and size. अब इसका मतलब समझिए, मैटर इज सब्सटेंस, पदार्थ क्या है, पदार्थ वह सब्सटेंस होता है जो मेड ऑफ वेरियस टाइप ऑफ पार्टिकल, किससे बना होता है, बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। उसके बाद क्या कह रहा है इस भाई, द ऑक्यूपाइज फिजिकल शेप एंड हैज इनर्शिया, मतलब जिसका आकार और आयतन होता है, जिसमें कुछ न कुछ आकार घेरता हो, जिसका कुछ न कुछ एनर्शिया होता है, उसे हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मॉडर्न फिजिक्स के आधार पर द वेरियस टाइप ऑफ पार्टिकल ईच हैव शेप, मास एंड साइज। कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनका मास और साइज होता है, निश्चित होता है या फिर होता है ना। तो आपने पहले भी हिंदी में भी देखा था, इंग्लिश में भी आपको है, मैटर इज ए सब्सटेंस, या मैटर ऐसे लिख सकते हैं, इसकी डिफिनीशन और शॉर्ट में कर सकते हैं। मैटर इज सब्सटेंस टू ऑक्यूपाइज मास एंड वॉल्यूम। पदार्थ वह होता है, पदार्थ वह सब्सटेंस होता है जो कि मास और वॉल्यूम को क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है ना। यह जो पदार्थ वह है जो स्थान घेर रहा हो, जिसमें कुछ न कुछ भार है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। अकॉर्डिंग टू, अभी आप ये भी देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मॉडर्न फिजिक्स के प्रिंसिपल ऑफ मॉडर्न फिजिक्स ने कहा था कि वेरियस टाइप, जितने भी वेरियस टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स हैं या स्पेसिफिक हैं, ये वो क्या है, जिसका कुछ ना कुछ मास है, उसका कुछ न कुछ क्या होता है, साइज होता है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। क्या पहला, केमिस्ट्री जी ब्रांच, अब फिर से देख लेते हैं, थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। केमिस्ट्री जी ब्रांच ऑफ साइंस टू स्टडी स्ट्रक्चर, बिहेवियर एंड केमिकल कंपोजिशन। पदार्थ रासायनिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ के गुण, व्यवहार, उसमें होने वाले रासायनिक परिवर्तन के बारे में हम अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। उसकी ओरिजिन मिस्र से होती है और एंटोनियो लावोइज़ियर उसके फादर हैं। उसके बाद मैटर देख लिया। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ मैटर, पदार्थ के प्रकार, हिंदी में क्या कहेंगे, पदार्थ के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैटर। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ
देयर आर जे 5 स्टेट ऑफ मैटर विच आर एक्यूपाइड। मतलब पदार्थ कितने प्रकार के भाई? 5 प्रकार के हैं। पदार्थ कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के। पहला सॉलिड, जैसे आप हिंदी में ठोस कहते हैं। दूसरा लिक्विड, जैसे आप द्रव कहते हैं। तीसरा गैस, जैसे आप गैस ही बोलते हैं। प्लाज्मा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है समझने वाला, प्लाज्मा। उसके बाद पांचवा क्या है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। तो पदार्थ की ये 5 अवस्थाएं हैं जो कि आपको बेसिकली पढ़ाई जाती है ना। पहले तो जनरली 3 ही पढ़ाई जाती थी, सॉलिड, लिक्विड और गैस, लेकिन आपको ये भी पढ़ लेना है, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन, जो कि आप एनसीईआरटी में उठा के देख सकते हैं ना। अब 9th 10th में ये पढ़ते हैं, तो 9th 10th के बाद अगर आप 10th के बाद आप अगर डिप्लोमा कर रहे हैं, डिप्लोमा में आपके अप्लाइड केमिस्ट्री के नाम से ये सारी चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी, है ना। तो मैटर comprises various small particle which are cannot see the naked eyes। मतलब कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम आँखों से नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, लेकिन ये टाइप्स है ना। तो आप हमने क्या देखा? मैं पदार्थ के प्रकार, पदार्थ की 5 अवस्थाएं हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। पदार्थ के प्रकार हिंदी में देख लीजिए। पदार्थ 5 प्रकार के होते हैं। पदार्थ 5 प्रकार के होते हैं: ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। आई होप आप इसको कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए कि ठोस क्या है, द्रव क्या है, गैस क्या है, प्लाज्मा क्या है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन है ना। अगर आप कमेंट बॉक्स में जवाब करते रहेंगे तो हमें भी मज़ा आएगा, और इसको बारे में हम लोग देखेंगे, पूरा एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट 5 नंबर में सवाल शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आता है। तो शॉर्ट नोट लिखने के लिए जब आता है तो आपको ये हर एक चीज़ें पता होनी चाहिए, क्लियर भी होनी चाहिए, है ना। तो हम लोग पहले देखेंगे ठोस क्या है, उसके बाद द्रव क्या होता है, गैस क्या है, प्लाज्मा क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्लाज्मा। उसके बाद बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। देखिए, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन बाद में बताया गया, हमारे भारत के साइंटिस्ट ने इसके बारे में डिस्कवर किया था कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन होता है क्या है। तो वो कौन सी अवस्था होती है, इसके बारे में भी बात करेंगे। चलिए हम लोग पहले बात कर लेते हैं कि थोड़ा सा और इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, मैटर, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब आप देखिए सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है, गैस क्या है। जैसा कि दिखाया गया, जैसे सॉलिड में बताया गया है कि सॉलिड क्या होता है? रिजिड फॉर्म में होता है, फिक्स्ड शेप होता है, फिक्स वॉल्यूम होता है ना। सॉलिड में क्या होता है, आप फिगर के अनुसार देख सकते हैं, बिल्कुल ईजिली आपको आसानी से समझने में मज़ा आएगा, है ना। सॉलिड के रिजिड होता है, फिक्स शेप होता है, फिक्स वॉल्यूम होता है। लिक्विड क्या होता है? नॉट रिजिड होता है, नॉट फिक्स्ड शेप होता है, फिक्स वॉल्यूम होता है, लेकिन वॉल्यूम क्या होता है? फिक्स्ड होता है। गैस में क्या होता है? कोई भी चीज़ फिक्स नहीं होता। अगर सिंपली समझना चाहे तो नॉट रिजिड, नॉट फिक्स शेप, नॉट फिक्स्ड वॉल्यूम। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, है ना, मज़ा भी आया होगा। चलिए हम लोग फिर से एक बार इसका रिवीजन करते हैं फटाफटा, उसके बाद देखते हैं। पहला केमिस्ट्री हमने बताया, केमिस्ट्री रासायन विज्ञान जिसे हिंदी में कहते हैं। केमिस्ट्री इज ब्रांच ऑफ साइंस टू स्टडी स्ट्रक्चर, बिहेवियर एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिस्ट्री। रासायनिक विज्ञान की वह शाखा जिसे पदार्थ के गुण, व्यवहार, उसमें होने वाले रासायनिक परिवर्तनों के बारे में हम अध्ययन करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? केमिस्ट्री या रासायनिक विज्ञान कहते हैं। आई होप मज़ा आएगा। उसके बाद इसके बाद हम लोग देखा था कि केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कहाँ से होती है? मिस्र, इजिप्ट से। कीमिया काली मिट्टी से। कब होती है? 1661 ईस्वी के करीब में। उसके बाद हमने देखा था कि मॉडर्न या आधुनिक रासायनिक विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है? एंटोनी लेवोजियर साहब को कहा जाता है। उसके बाद हमने देखा पदार्थ। मैटर क्या है? मैटर क्या होता है? पदार्थ वह होता है ऑक्युपाई मास एंड वॉल्यूम। पदार्थ वह होता है जो स्थान घेरता है, जिसमें कुछ न कुछ भार होता है। उसके बाद हमने देखा था टाइप्स ऑफ मैटर, पदार्थ के प्रकार। पदार्थ की 5 अवस्थाएं हमने बताया, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। उसके बाद हमने देखा था मैटर्स में सॉलिड और लिक्विड के बारे में देख लिया था, है ना। रिजिड, सॉलिड में क्या होता है? रिजिड शेप, फिक्स शेप या फिक्स वॉल्यूम। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हम लोग मिलेंगे बिल्कुल, देखिए केमिस्ट्री के एकदम बिल्कुल सीक्वेंस से पढ़ेंगे और एकदम एक टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, जो कि डिप्लोमा से लेके या 9th 10th 11th कंपटीशन सभी के लिए मज़ेदार सेशन होने वाला है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे, गुड डे, थैंक यू।